राधे राधे गाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शीतला अष्टमी कब है और शीतला अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। इस बार 2025 में शीतला अष्टमी 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 से शुरू होगी और शीतला अष्टमी का समापन 23 मार्च को 5:23 तक रहेगा। शीतला माता की पूजा करने की संपूर्ण विधि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। शीतला माता की पूजा कई लोगों के यहाँ होली के 3 दिन बाद की जाती है और कई लोगों के यहाँ होली के बाद पहले जो सोमवार आता है उसको पूजा की जाती है और कई लोगों के यहाँ यह प्रथा होती है कि होली के बाद जो सप्तमी आती है उस दिन शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है और कुछ लोगों के यहाँ होली के बाद अष्टमी को शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहते हैं और बासेड़ा भी कहते हैं और शीतला अष्टमी भी कहते हैं। सभी लोग अलग अलग एरिया के हिसाब से इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, परंतु शीतला अष्टमी की पूजा की विधि सभी जगह एक समान है। भारत में अलग अलग राज्य हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु शीतला अष्टमी अधिकतर पूरे भारतवर्ष में ही मनाई जाती है। शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व खाना बनाया जाता है। खाने में हम राबड़ी, मीठे चावल जो कि गुड़ के चावल होते हैं, गुलगुले, पकौड़ी, पूरी, बाजरे की रोटी और सब्जी, जो भी कुछ बनाना होता है वह पहले दिन बना लेते हैं और फिर दूसरे दिन प्रातःकालीन देवी माता की पूजा की जाती है। हम शीतला माता की पूजा हमारे घर के पास कोई मंदिर होता है वहाँ भी कर सकते हैं और हम जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ भी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं और हमारे घर पर भी हम शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। हमने रात को जो भी सामान बनाया है शीतला माता की पूजा के लिए हमें वह सामान अछूता रखना होता है। फिर सुबह जो हम कुम्हार दंपत्ति के यहाँ से मिट्टी के जो कंडवारे होते हैं वो लेकर आते हैं। एक मिट्टी की कुंडी बोलते हैं वो लेकर आते हैं। जो कंडवारे होते हैं उनके अंदर हम हल्दी और घी रखते हैं और राबड़ी, दही, चावल, गुलगुले, जो भी हमने सामान माता की पूजन के लिए बनाया है वो रखते हैं और फिर जो मिट्टी की कुंडी होती है उसके अंदर पानी डालते हैं और सबसे पहले हम शीतला माता को जल चढ़ाते हैं। अगर हम घर पर पूजा करते हैं तो हमें 2 पत्थर लेकर उन पत्थर को माता शीतला का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर सबसे पहले हमें शीतला माता को जल चढ़ाना चाहिए और फिर हमें उनके हल्दी और घी से तिलक करना चाहिए। रोली से भी तिलक कर सकते हैं हम। फिर हमें मोली चढ़ानी चाहिए। फिर हमें राबड़ी और भोग की संपूर्ण वस्तुएं जो भी हमने शीतला माता के लिए बनाई हैं वो चढ़ाते हैं। फिर हम जो हमसे बड़े होते हैं, जेठानी, सास, जो भी हमसे बड़े होते हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और हमें शीतला माता के समक्ष दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कहते हैं दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है उसको पूर्ण करती है। और फिर हमें जैसे हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो रास्ते में हमें खड्डा खोदकर 1 रुपये का सिक्का
गाड़ना चाहिए और शीतला माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता ये आपका खजाना है और आप इस खजाने में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि कीजिए, जिससे मेरे बच्चों के यहाँ अन्न धन की कोई कमी ना आए, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और वे एक अच्छा जीवन यापन करें। फिर हम घर आते हैं। घर आकर शीतला माता के हम जो जल चढ़ाते हैं वह जल हमें पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ा जल हमें लोटे में वापस भी लेकर आना चाहिए। उस जल को हमें दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। फिर एक तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए और दूसरी तरफ गोल गोल छाबड़ी बनानी चाहिए। दोनों के ऊपर लोटे से जल चढ़ाना चाहिए और रोली और चावल के छींटे लगाने चाहिए। फिर हमें घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। फिर हम जो भी भोजन होता है, जो हमने माता को भोग लगाया है, सबसे पहले प्रसाद स्वरूप हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात हम कुछ भी खा सकते हैं। बासोड़ा वाले दिन हमें एक दिन पहले का बनाया हुआ बासी भोजन ही करना होता है और उस दिन हम चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाते और ठंडे पानी से ही हमें स्नान करना होता है और घर के सभी कमरों में हमें शीतला माता की पूजा किया हुआ जल छिड़कना चाहिए और घर के सभी सदस्यों के हल्दी और घी का तिलक लगाना चाहिए। शीतला माता की पूजा करने जाएं तब हमें पीलिया ओढ़कर जाना चाहिए और शीतला माता के दिन बासी भोजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर हम इस दिन चूल्हा जला लेते हैं तो माता माई नाराज़ हो जाती है और हमने घरों में अक्सर सुना होगा, कहते हैं माता आ गई, माता आ गई। जो चेचक भी बोलते हैं उसके अंदर दाने दाने निकल जाते हैं। कहते हैं अगर माता रानी अप्रसन्न हो जाती है तब यह तकलीफ़ होती है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह शीतला अष्टमी आपके बच्चों के लिए भी खूब उन्नति और तरक्की लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।